जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी की अग्निवीर रैली भर्ती के बारे में कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे कि कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि बिना गलती के आपका फॉर्म फिल हो पाए और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो पूरी जानकारी को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप सभी को बताया है कि 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वाली वेबसाइट पे आ जाते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो वहां से आप जैसे इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। तो आप जैसे एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको अपने से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, आपका तहसील कौन सी है, आपकी हाइट कितनी है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है। जब ये आप पूरी डिटेल यहाँ पे फिल कर देते हैं तो लास्ट में आप चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे आप हाइट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हाइट आप जैसे डालते हैं कि 168 तो आपको दिखा देगा कि कौन सी पोस्ट के लिए 168 तक आपकी हाइट ली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ और आप सभी को बताते हैं। तो यहाँ पे अग्निपथ के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। पहले अगर आप कभी अप्लाई कर चुके हैं तो लॉग इन कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, आप रीड कर सकते हैं। नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल का, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप एक आधार कार्ड से आगे प्रोसीड कर सकते हैं और एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं की जो आपकी मार्कशीट होगी उससे आगे जा सकते हैं। अब आपके पास जो भी चीज है, अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप आधार कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे तो ओके पे आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स होंगी वो डिजी लॉकर से यहाँ पे फैच होती है। तो यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर होगा वो मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए क्योंकि उसी पे आपका ओटीपी जाएगा, उसी से आपका लॉगिन होगा। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फैच फ्रॉम डिजी लॉकर का ऑप्शन आपको आता है। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका बोर्ड कौन सा है। आपका जो भी बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो डालेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और फिर डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डाल के फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट क्रिएट हुआ होना चाहिए पहले से। देखिए अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाया हुआ है तो वहां पे डिजी लॉकर पे डिटेल्स डाल के ईमेल आईडी वगैरह डाल के आप फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपने डिजी लॉकर पे अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है तो ये डिजी लॉकर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है जिसपे फर्स्ट नेम आप फुल नेम अपना डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर डालेंगे, मोबाइल नंबर है जो आपको सिक्योरिटी पिन अपना बनाना है वो डाल के, ईमेल आईडी डाल के और आधार कार्ड नंबर डाल के अपना डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और वहां पे आपकी जो मार्कशीट वगैरह होगी वो अपने आप वहां पे फैच हो जाएगी। फिर उससे क्या रहेगा कि जब आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड और ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर डाल के फाइंड करेंगे तो आपकी जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि अगर आप आधार कार्ड से भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड पे क्लिक करके फैच फ्रॉम डिजी लॉकर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिटेल आती है जिसमें अपना आधार नंबर आपको डालना है और आधार नंबर डालने के बाद ये कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा इसमें एंटर किया, इसने मुझे दिखा दिया कि आपका एक ओटीपी आपके इस मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया जिसके लास्ट डिजिट ये है। तो वहां पे मुझे ओटीपी मिलेगा जिस ओटीपी को मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो मैंने अपना ओटीपी एंटर कर दिया और फिर कंटिन्यू कर दें। तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाएगा अलाउ और डिनाई। तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना आधार कार्ड को ओटीपी एंटर किया और उसे अलाउ किया, उसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है जिसमें आपका नेम, आपका फादर्स नेम, ये डिटेल्स ऑटोमेटिक आधार कार्ड से फैच कर लेगा, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी यहाँ पे फैच कर लेता है। तो पूरी डिटेल आपकी वहीं से इसने उठा लिया आधार कार्ड से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अपना जो डोमिसाइल है यानी कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे जो अपना आधार नंबर होगा वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जब आधार कार्ड नंबर आप इसमें एंटर कर देंगे, इसके बाद नीचे आपका जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इज योर नेम आधार कार्ड इज सेम एज मैट्रिकुलेशन ऑफिशियल सर्टिफिकेट।
तो अगर आप इसे नो कर देंगे तो नो करने के बाद क्या होगा कि वो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन देता है कि आप मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म अप्लाई करें, आपको आधार कार्ड से फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा यस कि मेरा जो नाम है वो एज पर आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। फिर नीचे आपसे पूछा जाता है आपका फादर्स नेम आ जाएगा और इसके नीचे आपका आता है फादर नेम और गार्जियंस नेम अगर सेम है तो यहाँ पे डाल देंगे, अगर डालना चाहते हैं और सेम है तो आप सेम डाल देंगे। यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जाएगा मदर्स नेम एंटर करने के बाद ऊपर आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो बाय डिफॉल्ट वहां से ले लेगा और नीचे आपको उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो एज पर आधार कार्ड और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम है तो यस कर देना है, नो है तो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही फॉर्म फिल करना होगा। इसके अलावा दो ऑप्शन आपके पास मिलते हैं, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है वो आपको फिल करना है। नीचे आपको जो कैप्चा दे रखा है ये कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। तो हम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद तो आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन आता है जो कि आपकी मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी जो आपका 20 मिनट के लिए वैलिड रहता है तो वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करके कैप्चा डाल के यहाँ पे सबमिट आपको कर देना। तो जैसे ही आप ईमेल आईडी वाला ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपका ओपन हो जाता है जिसमें बाकी की जो ऊपर वाली डिटेल्स है वो आपकी जो आपने फिल की है, आपका नेम हो गया, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। तो वो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो अपना जेंडर होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे अपना जो स्टेटस रहेगा शादीशुदा है या नहीं तो वो आपको अनमैरिड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद आपकी हाइट आती है तो जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ पे अपनी जो हाइट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो अपनी यहाँ पे हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 174 हाइट है तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा क्योंकि मैंने यूपी सेलेक्ट किया था तो यूपी के जितने डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट मुझे यहाँ पे दिखा देगा। तो जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद आता है तहसील, तो तहसील मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपका आता है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग कोर्स पूछेगा कि आपने क्या क्वालिफिकेशन है, आपने क्या कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे 12th कर रखा है तो मैं यहाँ पे 12th डालूंगा। इसके अलावा यहाँ पे मैट्रिकुलेशन बोर्ड आपसे पूछेगा कि आपने कौन से बोर्ड से कर रखा है, स्टेट बोर्ड से, अदर से, या ओपन स्कूल से, या सीबीएसई या आईसीएसई से, किससे कर रखा है। तो मैंने यहाँ पे कर रखा है स्टेट बोर्ड से तो मैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करूंगा। तो जैसे यहाँ पे मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो वो आपको स्टेट का नाम पूछेगा कि आपका कौन सा स्टेट है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मेरा स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर आपका यहाँ पे पूछेगा मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। तो रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर में से कोई भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्योंकि क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर। तो आपके पास जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा हो वो सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं या रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। अपना यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो अपना पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। तो जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रहे और जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज करना है जिसमें आपका कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और साथ ही में न्यूमेरिकल भी होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यूज करना है। तो ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा दिया गया तो कैप्चा आप यहाँ पे फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है तो सेव आपको यहाँ पे कर देना है। फिर दोबारा से आपके सामने एक कैप्चा आता है, ये कैप्चा आपको फिल कर देना है। तो यहाँ तक जो भी डिटेल्स होंगी वो डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। तो ऊपर आपने जो भी डिटेल्स फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। जो भी आपने हाइट क्राइटेरिया और आपका एज क्राइटेरिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाता है। तो नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पोस्ट के लिए आप क्लिक करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज ओपन होता है जिसमें पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाएगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी डिटेल्स आपके यहाँ पे आपको दिखा देगा। जिसमें अपना फोटो आपको अपलोड करना है, 5 से लेके 20 केबी तक का अपलोड कर सकते हैं और जिसमें सिग्नेचर आपको 5 से लेके 10 केबी अपलोड करना है और बाकी की जो डिटेल्स है वो आपको साइड में अपलोड करनी होंगी। जैसे आपका रिलीजन हो गया, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। तो वो सारी चीजें जब यहाँ पे अपडेट कर देंगे इसके बाद आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स आता है जिसमें अपना हाउस नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स है, एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना है जिसमें अपना टाउन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, तहसील हो गया, ब्लॉक हो गया, पिन कोड हो गया, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, जो भी डिटेल्स है यानी कि पूरी डिटेल आपको यहाँ पे अपनी जो फिल कर देनी है। क्योंकि जो भी आपका स्टेट आपने पहले सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग रहेगा। साथ ही में आपका जो स्थायी पता रहेगा एज सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो क्लिक कर देंगे तो दोनों का सेम जो एड्रेस है वो आप सभी को यहाँ पे दिखा देगा। तो परमानेंट एड्रेस और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है और दोनों अगर सेम है तो सेम एज पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोनों में आपका जो एड्रेस होगा वो दोनों जगह आपका सेम हो जाएगा तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इसके बाद आपको नीचे सेव एज कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे डिटेल्स वाला नया पेज ओपन होता है जिसमें आपके
सामने आता है कैटेगरी। तो कैटेगरी आपको सामान्य रैली दिखाएगा या यूनिट हेडक्वार्टर दिखाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स एनसीसी वगैरह की जो डिटेल्स है वो आप सभी को फिल करनी होंगी और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और साथ ही में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। तो दोनों ही ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस यस क्लिक करके सेव एज कंटिन्यू आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आ जाती है जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी। तो आपने 10th पास या 8th पास 12th पास जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे बोर्ड पूछा जाता है कि कौन से बोर्ड से आपने किस तरीके से यूनिवर्सिटी से आपने सेलेक्ट किया। तो मैंने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर ली कि 2016 में मैंने 10th पास किया था। साथ ही में रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा। तो दोनों रोल नंबर सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऐड पे कंटिन्यू आपको कर देना है। यहाँ पे जो आपका बोर्ड का रिकॉर्ड होगा वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो आप सभी को दिखा देगा कि कौन से बोर्ड से आपने किया है। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाने के बाद यहाँ पे आपका इंग्लिश में पूछेगा कि कितने मार्क्स आपको मिले। आउट ऑफ 100 88 मिले तो 88% यहाँ पे दिखा देगा। फिर नीचे आपको हिंदी का जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा कि हिंदी में टोटल 89 मिले आउट ऑफ 100। इस तरीके से आपको जो अगला सब्जेक्ट है वो आप सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यानी 10th की जो आपकी मार्कशीट रहेगी उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज फिल करनी है कि टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले। तो टोटल आपके जो परसेंटेज वगैरह होगा वो आप सभी को यहाँ पे दिखा देगा और आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है कि आपको कंटिन्यू कर देना और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चॉइस दी जाती है एग्जामिनेशन सेंटर की कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहते हैं। तो होम स्टेट आपको डाल देना है। फिर ऊपर आपको होम सिटी का ऑप्शन आपको दिया गया है कि होम सिटी आपकी कौन सी है। फिर इसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, यहाँ पे साइड में आपको फर्स्ट वाले दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको स्टेट कि पहली चॉइस कौन सी स्टेट चाहिए। तो पहले अगर चाहें तो भी आप उसमें यूपी डाल सकते हैं, फिर उसके बाद सिटी डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें यूपी की। फिर सेकंड में भी यूपी दे सकते हैं, थर्ड में भी दे सकते हैं, या अगर कोई स्टेट चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मैंने आप सभी को बता दिया। तो जैसे इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या रहता है, नीचे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है और फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहती है। अगर आप इसकी फीस के लिए एक बार अगर सबमिट कर देते हैं तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पे नीचे आपको पे वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेमेंट का ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है जिसमें डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या भीम यूपीआई से अपनी पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा